नमस्कार बच्चों। कक्षा 12वीं पुस्तक आरोह भाग 2 चौथी कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। रघुवीर सहाय जी की लिखी हुई है। इस कविता में रघुवीर सहाय जी ने ये बताना चाहा है कि किस प्रकार से दूरदर्शन वाले एक अपाहिज को अपने स्टूडियो में बुलाते हैं, किस तरीके से उसका इंटरव्यू लेते हैं और इस तरीके से इंटरव्यू लेते हैं कि वो रोने पे मजबूर हो जाए। और जब दर्शक उसको देख रहे हैं, जब दर्शक जो उसको देखेगा और उसकी आंखों में भी पानी आ जाए, अर्थात जब दोनों रो पड़े, दर्शक भी और अपाहिज भी, तो वो ये मानेंगे कि उनका जो कार्यक्रम था वो सफल हो चुका है। लेकिन जो अपाहिज है वो अपनी पीड़ा इसलिए बता रहा है क्योंकि वो अंदर से दुखी है। अपने अपाहिजपन का उसको एहसास हो रहा है कि किस प्रकार से वो पीड़ाओं को सहन कर रहा है। लेकिन दूरदर्शन वाले उससे ये सारी बातें इसलिए करवाना चाह रहे हैं ताकि उनका एक प्रोग्राम सफल हो सके। उसी पे है कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में और उससे पूछेंगे, तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। फिर इसमें कॉमे में दिखाया गया है कि कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा हाथ तो दिखाओ, आपको क्या दुख है, जल्दी बताइए, दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। देखिए इसमें कहा है कि हम दूरदर्शन पर, क्योंकि वो जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो अपने आप में शक्तिवान है, समर्थ हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे समर्थ शक्तिवान, और लेकिन इंटरव्यू के लिए किसको लेके आएंगे? एक अपाहिज को, और उससे पूछेंगे कि आप अपाहिज हो, क्यों अपाहिज हो? आपका अपाहिज होना आपको कैसा लग रहा है? क्या आपका अपाहिज होना आपको दुख देता है? फिर कैमरा उसके सामने लाके उसके फेस को बड़ा करके दिखाएंगे ताकि ये दिखाया जा सके कि आप अपना दुख बताएं, जल्दी बताएं। और टेलीविज़न कैमरे के सामने शारीरिक दुर्बलता से युक्त व्यक्ति से अनेक प्रश्न पूछे जाएंगे और वो अपने दुख बता नहीं पाएगा, अपनी संवेदनाओं को प्रकट नहीं कर पाएगा। दूसरा सरलार्थ है, सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? ये दूरदर्शन वाले अपाहिज व्यक्ति से पूछ रही हैं कि सोचिए और बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है, यानी कैसा लगता है। लेकिन क्या होगा इसके अंदर? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसे सोचिए, बताइए, थोड़ी और कोशिश कीजिए, नहीं तो आप ये अवसर खो देंगे। क्योंकि बार बार अपाहिज से ऐसे सवाल पूछते हैं, बार बार कोशिश की सिफारिश की जाती है ताकि वो सोचकर बता सके कि अपाहिज या शारीरिक रूप से दुर्बल होकर उसको कैसा लग रहा है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर आपको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आपके भी उसके रो पड़ने का भी। दूरदर्शन वाले बार बार उसको पूछ रहे हैं, उसके इस हिसाब से पूछेंगे कि उसकी भावनाओं को ठेस लगे और वो रोने पे मजबूर हो जाए। और जैसे ही वो रोएगा तो जो सामने उसको देख रहा है दर्शक, वो भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएगा। और फिर दर्शकगण भी मनोरंजन करने के लिए उस अपाहिज व्यक्ति के रोने की प्रतीक्षा करते हैं कि शायद अब इसकी आंखों में पानी आएगा, और फिर उससे पूछा जाएगा, आप उसके रो पड़ने का इंतज़ार क्यों करते हैं? तीसरा सरलार्थ है, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आंखें की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। अब कैमरा उसके चेहरे की तरफ आएगा, अपंग व्यक्ति को रुला देंगे वो। उसके बाद दूरदर्शन के बड़े पर्दे पर रोते हुए अपाहिज व्यक्ति की आंखों से बहुत बड़ी तस्वीर दर्शकों के सामने पेश की जाएगी। और टेलीविज़न कैमरे वाले अपने कार्यक्रम की सफलता के लिए अपाहिज को बार बार रुलाकर दर्शकों के समक्ष दिखाएंगे, और उसके होठों पर आई हुई बेचैनी, कसमसाहट, उसकी तस्वीर को बड़ा बड़ा करके दिखाएंगे ताकि दर्शकगण, जो दर्शक हैं, वह शारीरिक कमजोरी की पीड़ा और वेदना को समझें और उसके दुख को महसूस भी कर सकें। चौथा सरलार्थ है,
एक और कोशिश दर्शक, धैर्य रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। कि दूरदर्शन टेलीविज़न कैमरे जो सामने जो उसको बार बार अपाहिज बोला जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि धैर्य रखिए, हम एक प्रयास और करते हैं, अपाहिज की जो पीड़ा है वो आपको दिखाएंगे। इस तरह से अपाहिज की वेदना का चित्र भी आपको दिखाएंगे और वह दोनों संग रुलाने हैं। दर्शक और अपाहिज दोनों एक साथ रोने लग जाएंगे। आप और वह कैमरा, बस करो, नहीं हुआ है, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कमी है। अब इस कार्यक्रम के दूरदर्शन पर समय की कीमत का बहाना बनाकर क्या बोलेंगे, उस दृश्य को वहीं रोक देना चाहेंगे और फिर मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। दर्शकगण सामाजिक भावना के उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम देख रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर कोई थोड़ी बहुत कमी रहेगी तो उसको पूरा नहीं दिखा पाएंगे और फिर वे बोलकर कि समय का अभाव है और इसीलिए हम कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं, तो धन्यवाद कहकर वो इसको बंद कर देंगे। इस कविता में एक अपाहिज की पीड़ा, वेदना को व्यक्त किया गया है कि कैमरे के सामने किस प्रकार से वो अपने दुख दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाता। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है इसमें। कविता में कुछ पंक्तियाँ कोष्टक में रखी गई हैं। कोष्टक यानी कि ब्रैकेट में जो रखी हुई हैं वो सार्थकता, स्पष्टता और विशिष्टता को प्रदान करती हैं और प्रयोगशाली शिल्प को व्यक्त करती हैं, जो अंदर के उसके भाव हैं उसको व्यक्त करती हैं। कैमरे में बंद अपाहिज क्रूरता के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। इसमें अपंग व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति के प्रति करुणा भाव प्रकट किए गए हैं, लेकिन टेलीविज़न कैमरा अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने कारोबार के कारण अपाहिज जो व्यक्ति है उसकी संवेदनहीन रवैया को उसके अपनाते हैं उसके सामने, और कैमरे वाले दर्शकों को दिखाते हुए अपाहिज की संवेदनाओं को नहीं देखते। तीसरा है, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। इसमें एक व्यंग्य किया गया है कि टेलीविज़न कैमरा दूरदर्शन वालों पर व्यंग्य है कि अपने आप को हर तरह से वो स्पष्ट समर्थ मानते हैं और अपाहिज व्यक्ति की संवेदनाओं से खिलवाड़ करते हैं। शारीरिक चुनौती झेलते हुए लोगों की दुर्बलता का बार बार एहसास कराकर उनको कुंठित करवाते हैं, रुला देते हैं उनको, और अपनी प्रसिद्धि के लिए दूसरे की भावनाओं को भी ठेस पहुंचा देते हैं। यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो यहाँ पर एक उद्देश्य पूरा होगा। वो उद्देश्य क्या है कि टेलीविज़न वाले, दूरदर्शन वाले ये सोचेंगे कि उनका जो कार्यक्रम है वो सफल हुआ और इसमें व्यक्ति और दर्शक दोनों के रोने से दोनों की जिज्ञासा भी शांत हो जाएगी। प्रश्न 5 है, पर्दे पर वक्त की कीमत है। यह कहकर दूरदर्शन यह बताएगा कि अपंग व्यक्तियों को दुखी देखकर दर्शकगण भी रोने लगे और दर्शकों को अधिक समय तक वो दिखाना नहीं चाहते क्योंकि वक्त की कीमत का एहसास है। शायद इसलिए वो ये कह देंगे कि समय के अभाव के कारण ये कार्यक्रम हमें यहीं समाप्त करना पड़ रहा है, और शायद इसीलिए वे सभी कार्यक्रम समय अनुसार प्रदर्शित करते हैं और समय के अनुरूप ही अपने कार्यक्रमों को बांट लेते हैं। इसके कुछ परीक्षायोगी प्रश्न भी हैं। तीसरा प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता की व्यंजना। इसमें व्यंजना में ऐसे व्यक्तियों की ओर इशारा करती है जो अपने दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहते हैं और महामारी की कामना करने वाले चिकित्सक के समान उनकी स्थिति होती है। कैमरे में बंद कविता का मुख्य भाव है, कैमरे में बंद कविता रघुवीर सहाय की विरचित लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से ली गई है। इसमें शारीरिक चुनौतियों को झेलते हुए एक अपाहिज व्यक्ति के दृष्टिकोण को पेश किया गया है और इसमें स्पष्ट किया गया कि कैमरे के सामने अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वो बेतुके सवाल पूछते हैं, उसकी पीड़ाओं को ठेस पहुंचाते हैं ताकि जो अपाहिज है, अपंग है, वो रोने लगे और अपना दुख दर्द लोगों के सामने लेकर आए और दर्शक भी रोएं और उनका कार्यक्रम सफल हो जाए। इस कविता में अब जो बिंब योजना है वो बहुत ही सार्थक और सटीक है। जो दृश्य श्रव्य बिंब है उसको अपनाया है और उनके बिंब सामाजिक चेतना से युक्त हैं, जो कि सरलता और स्पष्टता से संबंधित हैं, समन्वित हैं। प्रश्न 6, अपाहिज कैमरे के सामने क्यों रो पड़ता है? क्योंकि
संचार माध्यम वाले लोग उसकी भावनाओं और संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं और अपने कार्यक्रम को रोचक प्रभावशाली बनाने के लिए उससे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि उसकी मानवता को भी वो तार तार कर देते हैं। संचार माध्यम किन्हें एक साथ रुलाना चाहता है? दर्शक को और अपाहिज को। उसकी इच्छित धन पिपासा शांत हो सके और उसका अहम पूर्ण हो जाए, इसीलिए वो अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपाहिज से ऐसे सवाल पूछते हैं। धन्यवाद।